इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम दो बहुत ही लोकप्रिय जूस के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो असल में क्या चमत्कार होता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या होता है जब जमीन के नीचे उगने वाली एक मजबूत जड़ वाली सब्जी और सूरज की रोशनी में पकने वाले खट्टे फल का रस एक साथ मिलते हैं। इसका जवाब सिर्फ बेहतरीन स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़ा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले मुख्य किरदार से, लाल पावर हाउस यानी चुकंदर का रहस्य। अब चुकंदर के इस जादू के पीछे असल में काम क्या कर रहा है? इसका जवाब है नाइट्रेट्स। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो ये नाइट्रेट्स शरीर के अंदर रक्त ले जाने वाले पाइप्स यानी हमारी नसों को चौड़ा करने का काम करते हैं। जरा सोचिए, जब ये रास्ते चौड़े होंगे तो पूरे शरीर में खून का बहाव कितना बेहतर और आसान हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि हर अंग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। है ना कमाल की बात? खून के बहाव के बेहतर होने का सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। 2019 के एक अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि चुकंदर का जूस पीने के केवल 30 मिनट के भीतर रक्तचाप में 5.2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की कमी देखी गई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये जूस शरीर पर कितनी तेजी से अपना असर डालता है। अगर सिर्फ एक कप चुकंदर के जूस के न्यूट्रिशन प्रोफाइल पर नजर डालें तो आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। इसमें महज 62 कैलोरी होती है, लेकिन आयरन, पोटाशियम और फोलेट भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा लेन्स नाम के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और हमारी सेहत को एक बेहतरीन बूस्ट देते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे खास खिलाड़ी पर, खट्टे फलों का राजा यानी संतरे का जूस। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक संतरा हमारी रोजाना की विटामिन सी की जरूरत का लगभग 70% हिस्सा पूरा कर सकता है। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। संतरे का जूस सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद फोलेट भ्रूण के स्वस्थ विकास में भी मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम साइट्रेट किडनी स्टोन के खतरे को कम करता है और इसके पॉलीफेनॉल्स कोशिकाओं की सूजन से भी लड़ते हैं। कुल मिलाकर फायदों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन अब थोड़ा रुककर एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, एनीमिया की महामारी यानी आयरन की कमी। इसे स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त आयरन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की कमी से कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे अत्यधिक थकान, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो शरीर की बैटरी हमेशा लो है। कनाडा जैसे देशों में भी लगभग 10.5% आबादी इस समस्या का सामना कर रही है। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आयरन असल में 2 प्रकार के होते हैं। एक है पशुओं से मिलने वाला हीम आयरन, जिसे हमारा शरीर बहुत आसानी से सोख लेता है, और दूसरा है नॉन हीम आयरन, जो चुकंदर या पालक जैसी सब्जियों से मिलता है। परेशानी यह है कि शरीर के लिए इस नॉन हीम आयरन को अवशोषित करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ आयरन से भरपूर पौधे या सब्जियां खाना हमेशा काफी नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे बेहतरीन संयोजन की, जो इस जादू को खोलता है। विज्ञान का ये जादू सच में बहुत ही शानदार है। संतरे में मौजूद विटामिन सी असल में एक मास्टर की यानी एक चाबी की तरह काम करता है। ये चुकंदर के उस जिद्दी नॉन हीम आयरन को अनलॉक कर देता है जिसे सोखना मुश्किल था, और उसे खून के लिए एक बेहतरीन और आसानी से पचने वाले ईंधन बदल देता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। इस तुलना को देखकर चीजें और साफ हो जाती है। चुकंदर के पास आयरन तो है, लेकिन शरीर उसे पूरी तरह अपना नहीं पाता। दूसरी तरफ संतरे में आयरन न के बराबर है, लेकिन उसके पास वो विटामिन सी रूपी चाबी है जो चुकंदर के आयरन को 100% उपयोगी बना देती है। ये दोनों एक दूसरे की कमियों को बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा करते हैं। स्रोत सामग्री से कुछ बेहद स्वादिष्ट और असरदार जूस की जोड़ियां सामने आई हैं, जैसे कि सेब, चुकंदर और गाजर से बना मशहूर एबीसी जूस, या फिर चुकंदर, संतरा और अदरक का मिश्रण। ये जोड़ियां विटामिन सी और आयरन के तालमेल का एकदम सही उदाहरण है।
स्वाद भी शानदार और सेहत भी दमदार। तो इस आयरन बूस्टिंग जूस को घर पर बनाने के लिए 3 आसान चरण हैं। पहला, एक आयरन से भरपूर बेस चुनें, जैसे चुकंदर या पालक। दूसरा, उसमें एक विटामिन सी बूस्टर मिलाएं, जैसे संतरा या नींबू। लेकिन सबसे अहम है तीसरा चरण, आयरन ब्लॉकर्स जैसे चाय या कॉफी से दूर रहकर इसे पीना। आइए देखते हैं कि ये ब्लॉकर्स क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों और जूसिंग से जुड़ी सावधानियों की। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर गलतियां होती हैं। अगर इस बेहतरीन जूस के साथ या इसके तुरंत बाद कॉफी, चाय या दूध जैसे कैल्शियम वाले उत्पादों का सेवन किया जाता है, तो ये तत्व आयरन के अवशोषण को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, मतलब सारी मेहनत पानी में। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन जूस और कैफीन या डेयरी के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का सुरक्षित अंतर रखा जाए। एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जूस के अपने अनगिनत फायदे हैं, लेकिन साबुत फलों से इसकी तुलना करना भी बनता है। 1 कप संतरे के जूस में लगभग 21 ग्राम चीनी होती है और इसमें वो जरूरी फाइबर नहीं होता जो साबुत फल में मिलता है। फाइबर के बिना ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए जूस को संतुलित आहार के एक हिस्से के रूप में ही देखना चाहिए। और हाँ, ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को डरा देती है, बीट्यूरिया। चुकंदर खाने या पीने के बाद मूत्र या मल का रंग लाल या गुलाबी होना बिल्कुल सामान्य है। ये कोई बीमारी नहीं है और पूरी तरह से हानिरहित है। इसीलिए अगर ऐसा हो तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इन सब के बावजूद कुछ लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि चुकंदर ब्लड प्रेशर कम करता है, इसलिए लो बीपी वालों को सावधान रहना चाहिए। इसमें ऑक्सलेट भी अधिक होता है, जो संवेदनशील लोगों में किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसके अलावा संतरे जैसे खट्टे फलों की एसिडिटी GERD के मरीजों की परेशानी बढ़ा सकती है। अपनी सीमाओं को जानना हमेशा समझदारी है। कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण का मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हम क्या पीते हैं, इसका बहुत गहरा असर होता है। सही और रणनीतिक पोषण का चुनाव हमारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को पूरी तरह से बदल सकता है। एक सही जूस सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि शरीर को खुद की मरम्मत करने के लिए जरूरी कच्चा माल भी देता है। तो इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, आपकी अपनी रसोई में ऐसे और कौन से शक्तिशाली पोषण संयोजन खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि विज्ञान और ईंधन के नजरिए से देखने पर स्वास्थ्य को एक नई दिशा मिल सकती है। चलिए इस नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं।